जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सूर्य के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोग बिग बैंग के बारे में, थ्योरी के बारे में अच्छा सा अध्ययन किए थे, जिसका बिग बैंग थ्योरी एक एफ जॉर्ज लेवेंथियर वैज्ञानिक ने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी से क्या हम लोगों को सीख मिला कि वो विस्फोटक होकर के सूर्य और सौरमंडल का जो निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक है सूर्य के बारे में डिटेल्स में समझ। सूर्य के अगर ये वीडियो देख लिए तो सूर्य खत्म, मतलब कि सूर्य के बारे में आपको अध्ययन हो चुका है। तो देखिए, तो हम लोगों को पहले सूर्य से समझने से पहले मंदाकिनी को समझना होगा कि मंदाकिनी कैसा है और मंदाकिनी क्या है। देखिए, सौरमंडल का एक अपना मंदाकिनी है जिसका दुग्ध मेखला नाम है, इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने बताया था कि दुग्ध मेखला एक सौरमंडल का अपना मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी का इंग्लिश होता है गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। तो देखिए, ये मंदाकिनी को हम कैसे देखेंगे। मंदाकिनी एक विभिन्न प्रकार के कलरों से होती है। ये कोई क्षेत्र नहीं है कि दीवार से बने होंगे, नहीं, ये विभिन्न प्रकार के गैसों से बनी है मंदाकिनी। तो इसमें मंदाकिनी विभिन्न प्रकार के गैसों से बनी है। देखिए, आप देखिए, इसी मंदाकिनी के केंद्र में, इस मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है सूर्य। ये मानते हैं ये मंदाकिनी है, ये जितना है ये गोला एक मंदाकिनी है। तो ये जो है ये केंद्र है, ये केंद्र है। केंद्र मतलब बीच, केंद्र मतलब क्या होता है, बीच। और ये बीच से लगभग में 30,000 प्रकाश वर्ष, देखिए 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। तो आप एक पॉइंट आ गया इसमें कि प्रकाश वर्ष क्या है। अब प्रकाश वर्ष समझेंगे तब ना, सोच रहा आ गया है हम कैसे समझे प्रकाश। देखिए, प्रकाश वर्ष मतलब होता है किसी भी प्रकाश को एक साल में तय की गई दूरी को, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे अगर टॉर्च बांटते हैं तो यहाँ पे अगर टॉर्च बांटते हैं तो प्रकाश को जाता जो है वो कितना देर में जाता है। देखिए, प्रकाश जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड जाती है। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति कर देती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर देती है ये। तो देखिए, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के दूरी पे है। और ये जो घूमते हैं, ये जो परिक्रमण करती है, अब देखिए हमको दो चीज़ समझना है। एक क्या है, एक परिक्रमण समझना चाहिए और घूर्णन समझना चाहिए। देखिए, परिक्रमण मतलब होता है क्या, परिक्रमण मतलब होता है किसी भी चीज़ को परिक्रमा करना, मतलब कि उसको घूमना, उसके चारों ओर घूमना। तो देखिए, अगर परिक्रमण करता है कोई चीज़ तो ऐसे मतलब कि अगर ये यहाँ है ये सूर्य, तो ये ऐसे अपन मतलब स्थान चेंज करते रहता है। लेकिन वही घूर्णन क्या होता है, जो अपने अक्ष पे घूमे, जैसे ये घूम रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि बांधल भैंस क्या होता है, एक ही जगह ऐसे एकदम घूमेगा, हट ले घूमता है। खुलल भैंस पूरा गांव एकदम घूम जाएगा। पूरा गांव में क्या होता है, खोल दीजिएगा एकदम पूरा गांव घूम के आ जाएगा। तो परिक्रमण मतलब होता है जो पूरा घूम जाए एकदम पूरा चारों ओर। घूर्णन मतलब होता है जो अपने अक्ष पे घूमे, अपने जगह पे घूमे। जैसे अपने जगह पे घूम रहा है तो ये क्या हुआ, परिक्रमण। और ये ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। तो दुग्ध मेखला के जो केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और ये लगभग में 150 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से घूमती है। आप सोचिए, 150 एक सेकंड में 150 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 150 किलोमीटर। अपना लोग को कहीं एक सेकंड में बोले तो एक डेग नहीं मारते हैं डेगा, एक डेग मारेंगे 1 सेकंड। लेकिन ये क्या करेगा, एक सेकंड में जो है 150 किलोमीटर तय कर लेती है। अरे ससुरा, कितना रफ्तार होंगे इसकी। तो ये जो इसकी केंद्र से जो घूमती है चारों ओर, ये दुग्ध मेखला के चारों ओर जो घूमती है 150 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से,
तो देखिए इसको घूमने में, पूरा परिक्रमा करने में लगभग में 35, इसे पूरा परिक्रमा करने में इसको कितना साल लगता है पता है? इसको लगता है 25 करोड़ वर्ष। इसे 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब 25 करोड़ वर्ष लगता है तो अब बताइए 25 करोड़ वर्ष इसमें लगता है। अपना सबका जन्मों है, ठिकानों है, वो सब छोड़िए, इतिहासों है उसका। तो 25 अभी एक परिक्रमा नहीं कर पाए, सोच सकते हैं। तो 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष में अपना परिक्रमा करती है दुग्ध मेखला की 25 करोड़ वर्ष में परिक्रमा करती है। और ये जो है कितना स्पीड में करते हैं? 150 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए कितना दूरी है, इतना दूरी है भाई, सोच करके तो कुछ अजीब ही लगता है। तो ये परिक्रमा करती है। घूर्णन काल कितना करती है? जैसे अपने अक्ष पे घूमती है तो कितना दिन में 35 दिन में 35 दिन में अपना ये 35 दिन में घूम जाती है। और अपना सबका घूर्णन जो पृथ्वी जो करती है 24 घंटा में खत्म। घूर्णन 24 घंटा में खत्म। लेकिन वही सूर्य अपना अक्ष पे 35 दिन में घूमता है, 1 महीना लगा देता है। 1 महीना में अपने अक्ष पे घूमता है। अपना सबका 24 एकदम जा रहा है, 24 घंटा कितना है? बहुत कम है, इसके तुलना में बहुत कम है। तो आप लोग ये दुग्ध मेखला के बीच में जो केंद्र में है, ये केंद्र के 30,000 किलोमीटर 30,000 प्रकाश वर्ष 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। अब देखिए, अब हमको समझना चाहिए ये सूर्य है। अब देखिए ये सूर्य है। अब सूर्य जो होती है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। अब एक बात और समझना चाहिए कि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। उसका प्रकाश आने में पृथ्वी पे लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग में लगता है। 8 सेकंड 20। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए, परिक्रमण समझ लिए, मंदाकिनी परिक्रमण घूर्णन समझ लिए। इसके मध्य में इसके मध्य से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, ये समझ गए। ये घूर्णन करते हैं, समझ गए। और अब हम लोगों को समझना चाहिए, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर सूर्य किस चीज़ का बना है। कोई चीज़ का तो बना होगा ना भाई, दिखता तो है लेकिन किसी चीज़ का बना होगा। देखिएगा जो पढ़े लिखे नहीं है वो बोलेगा भगवान रोशनी को भेजता है एकदम, वो उसको कुछ नहीं पता है। क्यों कहता है इंसान को पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो अपनी मानसिकताओं को बहुत आगे लेके जाए और अपने माइंड से बहुत कुछ सोचे और जानकारी ले, ताकि कुछ गलत ना कर सके। अब लाइफ में आया तो किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए ना, इसे खा के मर जाएंगे एकदम 60 साल में। तो वो सब छोड़िए। देखिए सूर्य के जो है बिचले वाले भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं। सूर्य के बिचले वाले भाग क्रोड कहलाता है। देखिए सूर्य गैस गोले से बने हैं, जो कि पहला है हाइड्रोजन गैस और दूसरा है हीलियम गैस और अन्य तत्वों से बना है। लेकिन ये क्रोड वाले भाग जो हैं, ये क्रोड वाले भाग हैं। ये क्रोड वाले भाग में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस नहीं है। इसमें कौन सा गैस है? कार्बन गैस है। इसमें कार्बन गैस है। देखिए कार्बन गैस है तो भाई इसको भी तो आना चाहिए पृथ्वी तक। पृथ्वी है तो इस जो आती है रोशनी, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की रोशनी आती है, लेकिन ये कार्बन गैस की क्यों नहीं आती? देखिए इसको यहाँ तक पहुँचने में कई अरबों साल लग जाते हैं, खरबों अरबों साल लग जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कई अरबों खरबों साल लग जाते हैं, जिससे इसकी जो है कार्बन गैस यहाँ तक इसको जाने में, यहाँ तक पहुँचने में समय लगने की वजह से, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव गैस में अंधाधुंध बदलने के कारण इसकी यहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहुँचते इसकी गैस बदल जाती है। जो पहला बनती है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम बनी है। तो ये गैस का गोला है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखिए ये बीच वाली क्रोड वाले भाग में कौन सा गैस रहता है? कार्बन गैस रहता है। ये कार्बन गैस कितना खतरनाक है आप तो जानते ही होंगे। तो देखिए आप लोग ये भी समझ गए। देखिए इसका जो है
इसका अब देखिए तापमान, इसके बीच वाले तापमान जो है मध्य वाले तापमान, इसके मध्य वाले तापमान लगभग में 10.11 गुना 1.5 गुना 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। इसका मध्य वाले भाग 7 डिग्री सेल्सियस है, और लेकिन इसके बाएं वाले भाग, जिसके बाएं ध्रुवीय वाले भाग तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कितना गर्मी। अपना लोगों को 45 डिग्री सेल्सियस होता है तो हालत ख़राब हो जाता है। अभी देखिए कितना गर्मी लग रहा है, एकदम पूरा शर्ट भींगा है, पूरा शर्ट भींगा हुआ है। तो सोचिए इतना गर्मी में एकदम हालत ख़राब हो जाता है। ज़्यादा अभी गर्मी है भी नहीं, फिर भी और सोचिए यहाँ पे कितना रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना खतरनाक है बताइए। इतना ये 6000 डिग्री सेल्सियस पे ये यहाँ पे ताप, ये गैस क्या होती है, जलती रहती है इसकी। अब एक बात जानते हैं कि सूर्य की जन्म कब हुई थी। सूर्य की जन्म कब हुई थी? देखिए सूर्य की जन्म जो हुई थी 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, और इसकी मृत्यु भी होगी। देखिए किसी चीज़ का अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु तय है, या किसी चीज़ का उत्पत्ति हुई है तो उसकी नाश तय है। तो देखिए इसका जन्म 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, और इसकी मृत्यु कब होगी? इसकी मृत्यु होगी 5 अरब वर्ष बाद। वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि इसकी मृत्यु 5 अरब वर्ष बाद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मृत्यु कैसी होगी? देखिए इस पे जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है ये जल करके, कोई भी चीज़ अगर जलता है तो ख़त्म होता है ना, तो वो जलते ख़त्म हो जाएंगे, और वो काला ढाबा की तरह दिखाई देंगे, काला एकदम गोला आकार, कोई तारा की तरह दिखाई देंगे। और जानते हैं पृथ्वी दिन पर दिन सूर्य के पास जाते हैं, दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा इसके पास, इसके निकट जाती है। तो आप करोड़ को समझ गए कि करोड़ में कौन गैस रहती है। अब देखिए हम लोग समझेंगे हैंस बेंथ, ये एक वैज्ञानिक है हैंस बेंथ। देखिए हैंस बेंथ वैज्ञानिक ने कहा था कि दो नाभिकों गैस से मिलकर, मध्य में 2 नाभिकों गैस से मिलकर एक हीलियम गैस का, एक हाइड्रोजन गैस का, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, 2 नाभिकों गैस से मिलकर के एक हाइड्रोजन गैस का नाभिक मिलता है, नाभिक बनता है। तो ये हैंस बेंथ ने कहा था। तो अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए अब इस पे जो है कौन कौन सी गैस कितना प्रतिशत है। देखिए 71% हाइड्रोजन गैस है, 71% हाइड्रोजन गैस है, 71% हाइड्रोजन गैस है। ये 29% कौन सी गैस है? हीलियम गैस है, हीलियम गैस। अब देखिए ये 71% हाइड्रोजन गैस है, 29% हीलियम गैस है, और 0.1% अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व है 0.1% अन्य तत्व है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस है, कोई तत्व भी है जो 0. बहुत कम की मात्रा में, बहुत ही कम की मात्रा में ये अन्य गैस है, अन्य तत्व है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से सूर्य के बारे में समझ गए होंगे, सूर्य कहाँ स्थित है और कैसी स्थित है, और सूर्य की काम क्या है, आप लोग अच्छे से समझिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए हम एक सूर्य के बगल में रहने वाली ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह बुध है, उसके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।